રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે આયોજિત વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં તમામ પત્રકાર મિત્રોનું, ફોટોગ્રાફર્સ મિત્રોનું, લાઈવ ટીમનું સૌનું સાદર સ્વાગત કરું છું. ભારત નિર્માણ અને ભારતને જોડવા માટે જેને લોહી પરસેવો રેડ્યો છે એવા પક્ષના ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષના સન્માનનીય પદ અધ્યક્ષ પદના ઉમેદવારો માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા, રાજ્યસભા સાંસદ એવા આદરણીય મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી અમે સાથે છે. સાથોસાથ અર્થશાસ્ત્રના નિષ્ણાંત અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ગૌરવ વલ્લભ પંતજી આપણી સાથે છે. સૌથી પ્રથમ હું વિનંતી કરીશ પ્રોફેસર ગૌરવ વલ્લભ પંતજીને એ આપની વાત મૂકે, ત્યારબાદ આદરણીય મલ્લિકાર્જુન ખડગેજી પૂછે અને એના પછી આપના પ્રશ્નો જે હશે એ લેવામાં આવશે. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. साथियों, आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं, मेरे साथी और राज्यसभा सांसद श्री नासिर हुसैन जी, हम गुजरात क्यों आए? हम गुजरात आए हैं उस भूमि को का नमन करने, उस मिट्टी को अपने सर पे लगाने जिसने दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा दी. और आज कांग्रेस पार्टी उसी लोकतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बापू और सरदार पटेल के लोकतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है. साथियों, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि 1.5 लोग मिलके पाव अध्यक्ष का चुनाव करते हो. एक दूसरी पार्टी में है, आपको भी नहीं पता पड़ता, आप भी सुबह अखबार में ही देखते हैं कि फलाना अध्यक्ष बन गया. पर हमारे यहाँ 9,300 देश भर में फैले हुए पीसीसी डेलीगेट अपने अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं. ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है. और मुझे गर्व है ये कहने में कि मेरे संज्ञान में दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने मुखिया को इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनता हो. साथियों, हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, राज्यसभा के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है. खड़गे साहब का जो सार्वजनिक जीवन है, हिंदुस्तान में उसके मुकाबले का किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन नहीं है. 50 साल तक एक व्यक्ति लगातार चुन के आ रहे हैं तो वो श्री खड़गे साहब है. लगातार 9 दफा, 9 टाइम्स लगातार आप कर्नाटक से विधायक रहे, उसके पश्चात 2 दफा लगातार लोकसभा से सांसद रहे और अभी राज्यसभा से सांसद है. 50 वर्षों का लोकतांत्रिक तरीके से जीतने का जो अनुभव है, जो जनता का स्नेह मिला है, वो आदरणीय श्री खड़गे साहब को मिला. और मुझे गर्व है कि मैं और मेरे साथी श्री नासिर हुसैन साहब, हम आदरणीय खड़गे साहब के कैंपेन के लिए आज बापू और सरदार पटेल की भूमि पर खड़े होकर आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं. साथियों, मैं ज्यादा समय अपनी बात नहीं कहूंगा. मैं चाहूंगा आदरणीय खड़गे साहब अपनी बात आपके सामने रखें और उसके बाद जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उसका हम जवाब देने का प्रयास करें. पत्रकार मित्रों को नमस्कार. हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं और हमारा चुनाव प्रचार अहमदाबाद से प्रारंभ करना इसलिए कि जो हमको जिसने आजादी दिलाई, जिस व्यक्ति ने सब कुछ
देश के लिए दिया। ऐसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम को उसका दर्शन लेना और देश के छोटे मोटे 600 से भी अधिक जो राज्य थे उसको जोड़ने का काम लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और खासकर मेरे स्टेट को भी जोड़ने में, मेरा स्टेट बोले तो कर्नाटक नहीं, हैदराबाद कर्नाटक एरिया का हूं मैं, गुलबर्गा, तो उसको जोड़ने का काम भी उन्होंने किया। और आप लोगों को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में, मुझे आजादी मिली 13 सितंबर 1948 में। तो हमारे ऊपर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद क्या मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल ने जो निर्णय लेकर हमको आजाद करवाया, उस इलाके से मैं आता हूं। और इसीलिए मेरा चुनाव प्रचार भी यहाँ से प्रारंभ करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये चुनाव आंतरिक चुनाव है, ये घर के अंदर का चुनाव है। इसीलिए मैं डेलीगेट से मिलना, अपनी बात रखना या अपने लीडरों से मिलना, इसलिए यहाँ पर आया हूं और बहुत से नेताओं से मिला, डेलीगेट से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला। मिलकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई, क्योंकि भारी संख्या में सभी उपस्थित होकर मुझे समर्थन करने का उन्होंने वायदा भी किया और वो मुझे आंखों को दिखा। मैं ये चुनाव अपने आप नहीं लड़ूं, इस चुनाव को लड़ाने में हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, बड़े बड़े वो जितने भी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, बहुत से डेलीगेट्स, कार्यकर्ता मुझे मजबूर किया कि जब सोनिया गांधी जी चुनाव में और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति भी चुनाव में नहीं लड़ना चाहता, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी, किसी ने भी इस चुनाव में उतरने का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम नहीं इसमें उतरेंगे। तब सभी नेताओं ने मिलकर, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेरे पास आकर कहा कि आपको हमारी लड़ाई लड़ना है और जिन उसूलों पे, जिन आइडियोलॉजी पे कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है, जिन विचारधाराओं पे वो चल रही है, उसको बढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। इसीलिए आप इसमें, इस चुनाव में उतरना जरूरी है। तो उन लोगों के कहने पे मैं तो एलओपी हूँ, राज्यसभा का मेंबर हूँ, जैसा कि गौरव जी ने कहा, मैं 50 साल के लड़ते इलेक्शन में या इनडायरेक्ट इलेक्शन में नहीं, और कांग्रेस में भी मैं
ब्लॉक कांग्रेस से लेकर पीसीसी प्रेसिडेंट तक मैं रहा और राज्य में भी कई पदों पर कोई भी मिनिस्ट्री होती तो मैं मेरे लिए जगह रखती थी और कोई भी संस्था का भी जगह होता तो मेरे लिए कांग्रेस का आशीर्वाद होता था। तो मैं लड़ते लड़ते कांग्रेस में अब मेरे को 54 साल हो गए, क्योंकि जब 69 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी गुलबर्गा आए थे, तब हमने उनके 10 पॉइंट प्रोग्राम जो थे बहुत ही आकर्षित थे और गरीबों के लिए वो ठीक थे। इसीलिए हमने सोचा, हम 25 साल के थे, 24 इयर्स, तो हमने सोचा कि अगर इस देश में गरीबों का उद्धार होना है या लोकतंत्र का सही हल अगर मिलना है तो इन कार्यक्रम से ही हम जुड़ सकते हैं। तो तब से मैं काम करते करते यहाँ तक पहुंचा हूं और आज मुझे संस्था में चुनाव में उतरने का एक मौका हमारे लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने दिया है। तो इसीलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभी लोग मेरे को अपना समर्थन देंगे और खास करके जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय का मैं पालन करूंगा। 50 से कम उम्र वालों को 50% संगठन में और शासन में दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और पार्टी के हर स्तर पर भी महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को, सभी को एक प्लेटफॉर्म देकर मैं उनकी भी मदद करूंगा और उसके साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को मैं अपील करूंगा, सबको मिलाने की कोशिश करूंगा और उसमें कामयाबी। इसी के साथ आज जो हमारे गुजरात का तो आपको मालूम ही है, ये भी पहले महाराष्ट्र और गुजरात मिलके थे, फिर बाद में 1960 में गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग हो गया। तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जब म्युनिसिपल फाइनेंस कमीशन का मेंबर था 72 में, एंगेज में, मैं जब 29 इयर्स का था, यहाँ के एच.एम. पटेल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई के टाइम पे भी थे, सेंट्रल पे भी थे, वो भी चेयरमैन महाराष्ट्र और गुजरात के कमेटी के थे। उनके साथ हम देश भर में फिरे और आखिरी में ये ऑक्ट्रॉय को निकालना, उसके जगह टर्नओवर टैक्स कैसा लाना, इसके लिए, क्योंकि हर जगह गाड़ियां रुकती थी, अब टोलगेट कैसा है वैसा पहले हर स्टेट में, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त मैं इधर आया था
जैसा कि अपना वल्लभ भाई पटेल जी के उनकी स्मारक उस वक्त भी नहीं बन पाई थी क्योंकि बाजू का घर उनके जो रिलेटिव पे था कुछ हिंदू ने नहीं वो बाजू का घर देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो रुक गया। तो फिर वो हमारा अमूल डायरी का जो हमारे केरला के कुरियन साहब थे उनसे मिले और बहुत से देहातों में जाकर भी हमने एक डायरी के एक स्टडी भी किया। किस ढंग से दूध लिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उसका अमल भी हमारे एरिया में कैसा करना, इसके लिए भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसा मेरे को बचपन से ही जब युवक था तब से डेवलपमेंट में मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। और आपको आश्चर्य होगा, कोई मुझे नहीं पूछा, कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, सिर्फ ईएसआई हॉस्पिटल बनाने का एक प्रस्ताव था। तब हमने ये सोचा कि ईएसआई हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी बनाने का प्रस्ताव उसी वक्त आया। मैं यहाँ पर आया था, वजूभाई जब फाइनेंस और लेबर मिनिस्टर थे, मैं फाउंडेशन भी डाला था और 100 बेड हॉस्पिटल यहाँ पर करवाया था। उसके बाद में बरोच में वहां पर भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में हॉस्पिटल बनवाया और रेलवे लिंक करने के लिए हमने काम किया। जब गुजरात के लोग मुसीबत में पड़े थे, केदारनाथ के जब बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तब मोदी जी ने भी मुझे फोन करके रिक्वेस्ट किए थे कि हमारे लोग वहां फंसे हैं, स्पेशल ट्रेन हमको 1-3-4 देना चाहिए। तो हमने उस वक्त भी मदद करने की कोशिश पूरी की और उनको वहां से लाने का और पहुंचाने का काम भी जो सरकार कर सकती है वो मैंने किया। तो कहने का मकसद है कि अगर हम मिलजुल के सभी लोग काम करें तो देश की अभिवृद्धि हो सकती है। और इसीलिए मैं हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को बचाने के लिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को, वल्लभ भाई पटेल का जो एकता का एक उनकी आवाज थी, उसको बुलंद करने का बीड़ा उठा के। शत्रुघ्न शर्मा दैनिक जागरण से। हाँ दैनिक जागरण। हाँ बोलिए शत्रुघ्न शर्मा दैनिक जागरण से। सर, आप लगातार 50 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपको जीतने की आदत है, लेकिन आप ऐसी पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिसको जीतने की आदत कम हो गई है, हार की आदत ज्यादा है। पहली चीज देखिए, कैसे बदलेंगे? देखिए कि ऐसा हम भी पहले ही कहते थे, पार्लियामेंट में वाजपेयी और आदवानी साहब 2 ही लोग थे, जानते हैं। अगर ये डेमोक्रेसी है, इसको स्वीकार किए, संविधान है, संविधान के तहत देश चलता है। लेकिन आप अब जीतने वाले लोग एटोक्रेसी पे जा रहे हैं, डेमोक्रेसी छोड़ के। हमने तो डेमोक्रेसी को स्वीकार किया, हार जीत को भी मान लिया और हम आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।